Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. 15 अगस्त 1947 यानी हमारे देश की आज़ादी का दिन। एक लंबी लड़ाई और हमारे देश के बहुत से वीरों की शहादत के बाद हमें आज़ादी मिली थी। और 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक हमारे देश ने बहुत से बदलाव देखे हैं, बहुत से मुकाम हासिल किए हैं और बहुत विकास और तरक्की की है। लेकिन आज भी जब हम आज़ादी के किस्से सुनते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो सीना है, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज मैं आपको 15 अगस्त से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा पहला किस्सा। तो देखिए, हम सबको पता है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था? जी हाँ, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि लाल किले से पहली बार जो झंडा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था वो 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। अब देखिए, एक चीज़ और हमारे मन में आती है कि 15 अगस्त को ही भारत की आज़ादी का दिन क्यों तय किया गया। तो इसकी पीछे की वजह थे लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने निजी तौर पर 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जो दिन है वो तय किया था, क्योंकि वो 15 अगस्त को अपने लिए बहुत लकी मानते थे, बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया था। और उस समय देखिए, जो माउंटबेटन थे वो ब्रिटेन की जो संबद्ध सेनाएं थी उनके कमांडर थे। इसीलिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो 15 अगस्त को अपने लिए काफ़ी लकी मानते थे। अब देखिए, 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने किया क्या। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ऑफिस में काम किया था। उसके बाद देखिए, दोपहर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने आते हैं और अपनी कैबिनेट की, अपनी मंत्रिमंडल की जो सूची है वो लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपते हैं। और उसके बाद इंडिया गेट के पास जो प्रिंसेस गार्डन है वहाँ पर एक सभा को संबोधित करते हैं। अब देखिए, आज़ादी का जो जश्न का कार्यक्रम था उसमें सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले आज़ादी के जश्न के कार्यक्रम में जिन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी उन शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। और उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदन में अपनी बात कही, अपना भाषण दिया। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मशहूर नियति से मुलाकात वाला जो भाषण है वो दिया। नियति से मुलाकात जो भाषण है वो काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी फेमस स्पीच है। ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो शुरू होती है, जिसके शुरू के जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये आपका देखिए आज़ादी के जश्न का कार्यक्रम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय तक हमारे देश के पास हमारा कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। वैसे तो मौजूदा समय में जो हमारा राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन इसको राष्ट्रगान का जो दर्जा है वो 1950 में मिला। यानी 1947 में हमारे देश का कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और उस समय भी भारत में अलग अलग रियासतें होती थी। तो इन रियासतों को एक साथ लाना बहुत मुश्किल काम था। और आज़ादी के समय में भारत में 662 रियासतें थी, जिसमें से 565 रजवाड़े ब्रिटिश शासन में थे। अभी जो आपके 565 जो रजवाड़े थे उसमें से 552 रियासतों ने अपनी इच्छा से भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। यानी जो 552 रियासतें थीं वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के जो भारतीय प्रसंघ था उसमें शामिल हो गई। अब देखिए, ये हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था उसके किस्से हम सभी ने सुन रखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण हुआ ही नहीं था। फिर 17 अगस्त
1947 को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण हुआ। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रखर नेता थे। उन्होंने नेतृत्व किया था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का। लेकिन गांधी जी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में नहीं थे। जी हाँ, महात्मा गांधी जो थे वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में थे और वहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी उसको रोकने के लिए वो अनशन कर रहे थे। इसी से जुड़ा उसके साथ साथ एक और मैं आपको बहुत किस्सा बताऊं या बोलूं कि फैक्ट बताता हूं कि 15 अगस्त भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है, जैसे कि बहरीन, साउथ कोरिया और कांगो। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। अब देखिए, अगर हम वर्तमान में बात करें तो अक्सर ये चर्चा में आपको देखने को मिल जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, डॉलर के मुकाबले रुपया इतने पैसे बढ़ गया, सोने का भाव गिर गया, सोने का भाव बढ़ गया। ये हमें अक्सर न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है 1947 में $1 की जो कीमत थी रुपए के मुकाबले वो ₹1 ही थी, यानी $1 बराबर ₹1। और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। तो ये 1947 में डॉलर की वैल्यू और सोने का भाव था। अब देखिए, अभी वर्तमान में क्या होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अब अपना अगला किस्सा जानते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ादी मिलने के लगभग 20 मिनट बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए, जिन्हें देश का पहला गवर्नर जनरल बनाने का न्योता दिया। उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक लिफाफे में पहले कैबिनेट मंत्रियों की सूची सौंपी। लेकिन जब वो लिफाफा खोला गया तो वो खाली था, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले जो सूची खो गई थी वो ढूंढ ली गई। उसके बाद देखिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह 8:30 बजे जो है वो वाइस रीगल लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहाँ आज़ाद भारत की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री ने 10:30 बजे के आसपास काउंसिल हाउस के ऊपर तिरंगा फहराया। और फिर देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली कैबिनेट ने शपथ ली। इस कैबिनेट में 5 अलग अलग धर्मों से 13 मंत्री शामिल थे, जिसमें एक महिला मंत्री भी थी। तो ये थे 15 अगस्त से जुड़े हुए कुछ किस्से जो हमने आपके साथ साझा किए। और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।